एवरीवन, आज इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ BPCG 172 यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी, जिसका यूनिट 1 है यूथ कंसेप्ट एंड आइडेंटिटी। सो इसका स्ट्रक्चर्स है ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ यूथ, मीनिंग ऑफ यूथ इन टर्म्स ऑफ सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड लीगल एस्पेक्ट्स। उसके बाद सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, लीगल पर्सपेक्टिव, आइडेंटिटी ऑफ यूथ, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन, थियरी ऑफ आइडेंटिटी जिसमें एरिक्सन्स थियरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड जेम्स मार्शियाज थियरी ऑफ आइडेंटिटी स्टेटस। उसके बाद इंडिकेटर्स ऑफ आइडेंटिटी and multiplicity of identity. Let us sum up keywords, answer to self-assessment questions and unit end questions and references, suggested readings. Okay. ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, सो इस यूनिट को पूरा कवर करने के बाद हम लोगों को क्या क्या पता होगा। सो एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ यूथ। हम लोग इस यूनिट को कवर करने के बाद एक्सप्लेन कर पाएंगे मीनिंग और कंसेप्ट यूथ का। उसके बाद डिफाइन यूथ इन टर्म्स ऑफ सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड लीगल एस्पेक्ट। हम लोग डिफाइन कर पाएंगे यूथ इन टर्म्स ऑफ सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड लीगल एस्पेक्ट। उसके बाद अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी इन यूथ थ्रू एरिक्सन्स थ्योरी एंड सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। एंड ओके, सो हम लोग समझ पाएंगे हम लोग कवर कर चुके होंगे कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी इन यूथ थ्रू एरिक्सन्स थियरी। हम लोग एरिक्सन्स थियरी एंड जेम्स मार्शिया का जो थियरी है सोशल आइडेंटिटी थियरी, ये दोनों पढ़ेंगे। एंड एक डेलिनरेट, यहाँ पे डेलिनरेट का मतलब डिस्क्राइब करना होता है, तो डिस्क्राइब कर पाएंगे इंडिकेटर्स ऑफ आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइडेंटिटी। ओके, सो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यूथ इज़ हैप्पी बिकॉज इट हैज़ द कैपेसिटी टू सी ब्यूटी। यूथ इसलिए खुश है क्योंकि उसके पास ये कैपेसिटी है, वो खूबसूरती को देख सकता है, एंड ये कैपेसिटी उसके पास है, इसलिए यूथ हैप्पी है। एनी वन हु कीप्स द एबिलिटी टू सी ब्यूटी नेवर ग्रोज ओल्ड। अगर कोई भी इंसान जो ब्यूटी को देख सकता है, खूबसूरती को देख सकता है, तो उसके पास अगर खूबसूरती देखने की एबिलिटी है, तो फिर वो कभी बूढ़ा नहीं होता। ये चीज़ फ्रेंड्स काफ्का ने कहा है। यूथ इज़ अ डायनामिक स्टेज इन द लाइफ स्पैन डेवलपमेंट दैट कैन बिकम अ वाइब्रेंट फोर्स इन एनी सोसाइटीज़ प्रोग्रेस। सो यहाँ पे बोला है कि जो यूथ जो है एक गतिशील स्टेज है, डायनेमिक स्टेज है लाइफ स्पैन का, जो डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। दैट कैन बिकम अ वाइब्रेंट फोर्स। यहाँ पे वाइब्रेंट मतलब फुल ऑफ एनर्जी, जो फोर्स है जो सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए हेल्प करता है। सो यूथ इज़ जनरली कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। यूथ जो है जनरली कंसिडर किया जाता है कि वो रिप्रेजेंट करेंगे फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, कोई भी नेशन का। नो सोसाइटी कैन डेवलप एंड ग्रो विदाउट अटैचिंग सिग्निफिकेंस टू यूथ एंड हार्नेसिंग देयर एनर्जी एंड पोटेंशियल। कोई भी सोसाइटी डेवलप या ग्रो नहीं कर सकती विदाउट अटैचिंग द सिग्निफिकेंस टू यूथ, यूथ के बिना। हार्नेसिंग मतलब काम में लाना किसी भी चीज़ को, जैसे कि यूथ का यहाँ पे एनर्जी और पोटेंशियल को काम में लाए बिना जो सोसाइटी जो है वो डेवलप नहीं कर सकती या ग्रो नहीं कर सकती। उनके हेल्प के साथ ही सोसाइटी जो है वो डेवलप करेगी और ग्रो करेगी। सब्सटेंशियल लर्निंग एंड एडुकेशन ऑफ स्किल्स एंड एप्टीट्यूड happens during this time. So यहाँ पे सब्सटेंशियल लर्निंग और एडुकेशन, यहाँ पे इसका एक्विजिशन का मतलब यहाँ पे लर्निंग होता है। सो लर्निंग मतलब वो लर्न करेंगे अभी स्किल्स और एटीट्यूड इस टाइम पे एक्चुअली ये मोस्टली होता है। इट इज़ अ स्टेज मार्क्ड बाय एनर्जी। सो ये जो स्टेज है वो मार्क्ड बाय एनर्जी होता है इस टाइम पे यूथ के पास। एंड प्लस एंथुसिज्म मतलब जोश होता है, होप होता है, ओपननेस होता है लर्न करने के लिए, एंड मोटिवेशन भी होता है, एंड क्रिएटिविटी भी होता है। दैट मेक्स यूथ अ वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स। ये सब चीज़ों की वजह से यूथ को एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है, बिकॉज उनके पास जोश होता है, क्रिएटिविटी होती है, एनर्जी होता है, होप होता है, वो सीख सकते हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। उनके पास मोटिवेशन भी होता है, एनर्जी भी होती है, हर चीज़ होता है, इसलिए इन्हें वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स, द 2015 रिविजन पॉपुलेशन डेटाबेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन डिवीजन, इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ 10 to 24 year old amounting to over 242 million young people youth in India 2017. Okay, so according to world population prospects, यहाँ पे जो 2015 रिवीजन है पॉपुलेशन डेटाबेस ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन, जहाँ पे इंडिया के पास जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ 10 to 24 year old लोग हैं, ये वर्ल्ड के हाईएस्ट में माने जाते हैं। तो इंडिया में ये जो चीज़ है वर्ल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ 10 to 24 year old
ओल्ड के लोग यहाँ पे हैं, मीन्स मोस्टली यूथ है, एंड अमाउंटिंग टू ओवर, अगर हम लोग अमाउंट देखें तो 242 मिलियन पीपल है जो यंग पीपल है यूथ इन इंडिया 2017। तो एज़ पर इंडिया सेंसस, यहाँ पे इंडिया के सेंसस को अगर देखें जो 2011 में हुआ था, यूथ जो है वो 15 to 24 ईयर्स के जो लोग हैं इन इंडिया कंस्टिट्यूट्स 1/5 19.1%। सो यहाँ पे अगर टोटल पॉपुलेशन देखें इंडिया का, तो जो यूथ के पॉपुलेशन है जो 15 to 24 ईयर्स तक है इंडिया में, वो 1/5 पोर्शन है, लाइक तो पूरे पॉपुलेशन से 1/5 जो है वो यूथ है, जो 19.1% है इंडियाज़ टोटल पॉपुलेशन, एंड दैट इज़ अ कंसिडरेबल नंबर। और ये एक बहुत कंसिडरेबल नंबर है दैट कॉज फॉर रेपिंग, यहाँ पे रेपिंग मतलब रिसीव करना, एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड बाय हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ द यूथ। तो इतने सारे जो यूथ हैं यहाँ पे इंडिया के पास, एंड जो 1/5 पोर्शन है पूरे एंटायर वर्ल्ड की पॉपुलेशन में, तो ये एक बहुत ही लाइक कंसिडरेबल नंबर है। प्लस इस चीज़ों का जो काम में लाना चाहिए उनके पोटेंशियल को, जो कुछ भी है उनके पास अभी लाइक स्ट्रेंथ है या जो कुछ भी हम देखें क्रिएटिविटी वगैरह, वो सारी चीज़ों को काम में लाने की ज़रूरत है, उनकी पोटेंशियल को काम में लाने की ज़रूरत है। देयरफॉर द स्टडी ऑफ यूथ, देयर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड रिलेटेड इश्यूज इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंडेवर। सो यहाँ पे देयरफॉर जो स्टडी है, यूथ को स्टडी करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड देयर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड रिलेटेड इश्यूज़, जो उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है और रिलेटेड इश्यूज़ जो है उस चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। एंड एनविडोर का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रयास करना। ओके, फैमिली, स्कूल, नेबरहुड, सोशल नॉर्म्स, पीस, वर्क सेटिंग्स एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस यूथ डेवलपमेंट एंड देयर फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। सो यहाँ पे अगर हम लोग फैमिली को देखें, स्कूल से भी सीखते हैं, एंड नेबरहुड, सोशल नॉर्म्स, पीर्स मतलब उनके लाइक एज ग्रुप के लोग, एंड वर्क सेटिंग एक्सेट्रा जो चीज़ होती है वो इन्फ्लुएंस करते हैं यूथ को डेवलपमेंट करने के लिए, एंड मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं कि लाइक यूथ डेवलपमेंट में, एंड देयर फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी को भी फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। बिकॉज इस टाइम पे जो यूथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, अपने मतलब परेशान नहीं होते इन द सेंस कि लाइक अपना आइडेंटिटी ढूंढ रहे होते हैं इस बहुत बड़े एरिया में, मतलब बहुत बड़ा वर्ल्ड है यहाँ पे। सो अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी जो फैक्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं कि उनको आइडेंटिटी फॉर्मेशन करने के लिए। सो यहाँ पे यूथ ऑल्सो फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड चैलेंजेस लाइक दैट ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। यहाँ पे यूथ जो है काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं इश्यूज एंड चैलेंजेस, जैसे कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन, अपना आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहते हैं, बिल्डिंग इफेक्टिव रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं या इफेक्टिव रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, कॉम्बैटिंग पीयर प्रेशर, यहाँ पे पीयर प्रेशर से भी जूझ रहे होते हैं, कॉम्बैटिंग मतलब मुकाबला कर रहे होते हैं, एंड टेकिंग ऑन मैच्योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ मैच्योर रोल्स प्ले कर रहे होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले रहे होते हैं। इश्यूज़ ऑफ बॉडी इमेज, यहाँ पे अपने बॉडी इमेज को के इश्यूज़ को भी मतलब जूझ रहे होते हैं, लाइक अपने बॉडी इमेज को लेकर भी काम कर रहे होते हैं, सो ऑन, और भी बहुत कुछ होता है। तो ये सारे इश्यूज़ और चैलेंजेस से यूथ जो है वो मतलब चल रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें उनके साथ चल रही होती है, ये सारे चैलेंजेस वो फेस कर रहे होते हैं। The youth of today's India inhabit a hybrid culture that is at the crossroad of tradition and modernity. So अभी का जो youth है in today's India जो inhabit कर रहे हैं hybrid culture मतलब like two elements जो यहाँ पे होती है उस चीज़ को हम लोग hybrid culture बोलते हैं। So यहाँ पे दो culture means यहाँ पे जो क्रॉस रोड है, मेनली क्रॉस रोड का मतलब चौराहा होता है, बट यहाँ पे आई डोंट नो क्या बोलना चाह रहे हैं, बट जो क्रॉस रोड ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, यहाँ पे मॉडर्निटी इसलिए आ रहा है क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, एंड फॉर दैट मॉडर्निटी भी बढ़ रही है, एंड इवन ट्रेडिशन तो है ही हमारा। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को लेकर है, ये दोनों चीज़ों को लेके अभी की यूथ जो है इनहेबिट कर रही है, एक हाइब्रिड कल्चर जी रही है। ड्यू टू इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन, दे एक्सपीरियंस जनरेशन गैप्स एंड टेंशंस। सो यहाँ पे ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कम्युनिकेशन और जो भी टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों की वजह से जो मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक जनरेशन गैप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और टेंशन को भी वो झेल रहे होते हैं। दे ऑल्सो एक्सपीरियंस कम्पीटिंग वेज ऑफ लाइफ दैट प्रेजेंट देम विथ conflicting choices। so यहाँ पे जो मतलब बाकी की चीज़ें यहाँ पे जो लिखी गई है, that they also experience committing
सॉरी। सो दे ऑल्सो एक्सपीरियंस कम्पीटिंग वेज, यहाँ पे और भी सारी चीज़ें वो जो फेस कर रहे होते हैं इन लाइफ, दैट प्रेजेंट देम विथ कन्फ्लिक्टिंग चॉइसेस। यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग का मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक कुछ विद्रोही टाइप का कुछ चॉइसेस वो ले लेते हैं ड्यू टू लाइक वो जो भी कम्पीटिंग वेज वो यहाँ पे लाइफ में फेस कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें उनको मतलब एक कन्फ्लिक्टिंग चॉइस की तरफ लेके जाता है जो वो ले लेते हैं। Okay, they are also at the risk of delinquency, substance abuse, and high risk sexual behavior, as well as the risk of being radicalized. Okay, so यहाँ पे वो जो है लाइक यूथ जो है अभी के टाइम के, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क में भी है, लाइक ऑल्सो एट द रिस्क ऑफ डेलिक्वेंसी। यहाँ पे डेलिक्वेंसी का मतलब हम अगर कहें तो इसका मतलब अपराध होता है कि लाइक कोई अपराध के रिस्क में भी होते हैं कि लाइक वो कुछ अपराध कर ले, या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ मतलब हम कह सकते हैं कुछ इलीगल ड्रग्स लेना शुरू कर दे। एंड हाई रिस्क ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, हाई रिस्क ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर भी है, एज वेल एज द रिस्क ऑफ बीइंग रेडिकलाइज। यहाँ पे रेडिकलाइज का मतलब अडॉप्ट रेडिकल पोजिशन इन पॉलिटिकल इशूज़ और सोशल इशूज़, कुछ भी हो सकता है। सो ये सारी चीज़ों पर वो चले जाए, इन चीज़ की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क में होते हैं। It wouldn't be wrong to say that today's youth faces a more complex transition to adulthood. So ये सारी चीज़ों की वजह से लाइक ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी के जो यूथ है वो फेस करते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन एडल्टहुड की तरफ। सो टू एडल्टहुड। सो यहाँ पे जो यूथ है एक्चुअली, इसीलिए हमारे स्कूल में वगैरह वगैरह में लाइक एडोलेसेंस के क्लासेस होते हैं, सो दैट कि उनको पता चले कि ड्रग्स नहीं लेना है, पीयर प्रेशर में नहीं जाना है, एंड वगैरह वगैरह। सो दे आर टेकिंग मतलब बहुत सारा लाइक एक्शंस लिए जा रहे हैं अभी भी। सो अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आर बीइंग मेड फॉर पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट अक्रॉस द ग्लोब। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट मतलब जो लॉट ऑफ एफर्ट्स डाले जा रहे हैं लाइक पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट की तरफ अक्रॉस द ग्लोब, हर जगह किया जा रहा है यूथ को एक मतलब पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है जितना और किसी के पास नहीं है, एंड उनके पास जितना एनर्जी या क्रिएटिविटी है वो और किसी के पास नहीं है। तो इनको एक पॉजिटिव साइड में लेके जाने की कोशिश कर रहा है। आवर कंट्री टू इज़ एनकरेजिंग यूथ to be actively involved in civil society by providing them with education, skills, health awareness, and other enablers to productively contribute to the economy. So यहाँ पे जो हमारी कंट्री भी है वो भी encourage कर रही है यूथ को एक्टिवली इन्वॉल्व होने के लिए सिविल सोसाइटी बाय इन सिविल सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग देम विद एजुकेशन। उनको लाइक सिविल सोसाइटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व कर रहे हैं, बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्किल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड हेल्थ अवेयरनेस भी ला रहे हैं, एंड अदर इनेबलर्स। यहाँ पे और भी बहुत कुछ को ला रहे हैं। इनेबलर्स मतलब समर्थक, टू प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, ताकि वो जो भी अपना उनके पास अभी जितनी पावर है, उनके पास एनर्जी है, वो प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट करे टूवर्ड्स इकोनॉमी। क्योंकि अभी जितना ताकत उनके पास है एंड क्रिएटिविटी है एंड जो भी है ओपननेस टू लर्न, मोटिवेशन वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें टूवर्ड्स इकोनॉमी वो अभी कंट्रीब्यूट करे। इसीलिए जो गवर्नमेंट है या जो कुछ भी है वो सारे कंट्रीब्यूट करवाने के लिए अभी एफर्ट्स डाल रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्किल्स वगैरह दे रहे हैं, एंड कोई बैड हैबिट उन पर ना आ जाए, या कोई डेलिक्वेंसी ना हो जाए, या कोई ड्रग्स लेना शुरू ना कर दे। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अवेयर करवाई जा रही है उनको, सो दैट कि इतना सब कुछ ना हो। सो होप आपको अच्छा लगा होगा। मेक श्योर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चैनल एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड या मैं और भी वीडियोस बनाऊँ कि नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।